नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ CS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मई है और 11 और 12 मई से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 10 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, 10 और 11 मई में। तो सबसे पहले 10 मई को मनाया गया है मदर्स डे या मातृ दिवस। इसे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और 2020 में मई में दूसरा रविवार 10 तारीख को पड़ा था, इसलिए 10 मई को मदर्स डे मनाया गया है इस वर्ष। और मदर्स डे दुनिया भर में माताओं को सम्मान देने के लिए और उनके व्यापक स्तर पर उनके बलिदान को याद करने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। साथ में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे या प्रौद्योगिकी दिवस या तकनीकी दिवस मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी या तकनीकी दिवस मनाया जाता है और इसे भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1, ये जो पोखरण में परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था, शक्ति। तो इसी को याद करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम पर किया गया था। और उस परमाणु परीक्षण का साइन क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा उस सबसे पहले परमाणु परीक्षण का साइन था। और लेकिन वो सफल नहीं रहा था और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना था जो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था। यानी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से ही पहले परमाणु परीक्षण किए गए थे। भारत ऐसा पहला देश बना था जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना होते हुए भी परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। उसका साइन क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। वो भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में भारत द्वारा 1998 में एक बार फिर से परीक्षण किया गया और उसका नाम क्या था, शक्ति 1। और यह भारत का सफल परमाणु परीक्षण था। और इस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसी को याद में शक्ति जो सफल परमाणु परीक्षण था पोखरण टेस्ट रेंज में, इसी को सम्मान देने के लिए वैज्ञानिकों को 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या तकनीकी दिवस मनाया जाता है। 7 मई के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, 3 मई को मई का सबसे इम्पोर्टेंट डे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। साथ में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और अग्निशमन जो कर्मचारी होते हैं जो बचाव कार्य में शहीद हो जाते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और 2020 के विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है, इनफ अस्थमा डेथ्स। इसके बाद में 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और तो आपको मई के ये 3 इम्पोर्टेंट डेज तो याद रखने ही, एक तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती 7 मई और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और आज 11 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है यानी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो नरेंद्र बत्रा जी वर्तमान में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और ये पिछले साल भी यही प्रेसिडेंट थे और इनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है FIH के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र बत्रा जी। जो राजेंद्र सिंह, ये जो भारतीय हॉकी फेडरेशन है यानी भारतीय हॉकी की जो संस्था है उसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह और इंटरनेशनल के हैं नरेंद्र बत्रा। इंटरनेशनल के नरेंद्र बत्रा और नेशनल के राजेंद्र सिंह। सौरभ गांगुली जी हैं, ये BCCI के प्रेसिडेंट हैं और श्रीजेश ये भारत के हॉकी के कैप्टन हैं, हॉकी टीम के।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया है। आपको याद रखना है, ये इनका कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होने वाला था। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में। आपको फेडरेशन का मुख्यालय ही याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की गई है, पॉलिसी शुरू की गई है? तो अभी SBI बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की गई है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि जो इसमें कि SBI बैंक के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी शुरू की गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा हैं, उन्हें बीमार व्यक्ति को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और इसमें कोविड-19 है, इससे संक्रमित जो लोग होते हैं उनके इलाज के लिए भी इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कौन सी? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी जो 5 द्वीपीय देश हैं, इन्हें खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा मिशन सागर अभियान शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि भारत द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए द्वीपीय देशों को मिशन सागर अभियान शुरू किया गया है। साथ में ये कुछ और अभियान हैं जो अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं। तो ये सागर तो भारत सरकार द्वारा ये अभियान नहीं है, ये एक मिशन है। इसके लिए ये मिशन सागर, वंदे भारत और समुद्र सेतु, ये तीनों अभियान सागर के तहत शुरू किए गए हैं। समुद्र सेतु तो इंडियन नेवी के द्वारा जो भारतीय लोग तटीय देशों में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा शुरू किया गया है। वंदे भारत ये वायुयान द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए 7 से 13 मई तक 64 उड़ानों के द्वारा लगभग शायद 15,000 लोगों को भारत लाने के लिए वंदे भारत अभियान शुरू किया गया है। और मिशन सागर भी इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये अभियान जो द्वीपीय देश हैं 5, उन्हें खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। 5 देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी, समुद्र तटीय पड़ोसी देश मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इन देशों को सहायता देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, मिशन सागर अभियान। तो आपको यह नाम याद रखना है कि मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर अभियान, ठीक है। और इसमें भारत का कौन सा नौसेना जहाज जा रहा है? केसरी जहाज जा रहा है। और इसे इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। साथ में अभी जो हरिशंकर थे, जाने माने इतिहासकार, इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि ये भारत रूसी संबंधों पर उनके काम के लिए इन्हें जाना जाता है, हरिशंकर वासुदेवन। इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी हैं और भारत रूस संबंधों पर, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इनके द्वारा ये 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन पुस्तकों के नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दीपक मित्तल हैं, इन्हें कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। अभी भी आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में प्रश्न का उत्तर दें और संबंधित जानकारी शेयर करें। साथ में 2 राजदूत नियुक्त हुए थे, एक तो कतर में हुए थे दीपक मित्तल, साथ में बहरीन में हुए थे पीयूष श्रीवास्तव। प्रश्न है कतर में, सॉरी ये क्वेश्चन कल वाला ही रिपीट हो गया है, चलिए मैं मुंह से बोल देता हूँ आज का क्वेश्चन। तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में उत्तर देना है और साथ में उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें।